ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन आगामी 14 जुलाई को 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रही है। एसोसिएशन के प्रधान की माने तो टेंट डेकोर एंड कैटरिंग एग्जीबिशन 2022 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस एग्जीबिशन में 22 राज्यों के लोग पहुंचेंगे और अपने सामान की प्रदर्शनी लगाएंगे। वहीं अनिल राव की माने तो टेंट व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं का एक मांग पत्र बनाया गया है, जिसमें सभी अहम समस्याओं को आज हरियाणा के सभी बैंक्वेट गार्डन वाटिका में ताला लगने जैसी तलवार लटकने जैसी स्थिति बनी हुई है। दूसरी समस्या हरियाणा में मार्बल मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर की तरह टेंट नगर भी बनाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा और भी आने वाली समस्याओं की मांगें मांग पत्र में रखी गई हैं। साइबर सिटी में केवल फॉर व्हीकल को ही नो एंट्री की परमिशन दी जाती है। संस्था की ओर से मांग है कि हर व्यापारी को 6 व्हीलर व्हीकल की परमिशन दी जाए, जिससे टेंट डेकोरेटर से जुड़े लोग की समस्या का समाधान हो सके। मैं अनिल राव, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमने आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ऑल इंडिया टेंट डेकोर की तीसरी प्रदर्शनी आज गुड़गांव में 14, 15, 16, 2022 को होने जा रही है। उसकी सारी व्यवस्था की गई है क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, इसलिए हमने पार्किंग की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जितने भी हमारे बैंकेट है, चाहे वो कृष्णा मंगलम है, चाहे प्रकाश वाटिका है, चाहे आपका ज्वेल्स है, चाहे अमित महल है, चाहे श्याम गार्डन है, चाहे नटराज ग्रीन है, चाहे ब्लिस प्रीमियम, सभी में सभी आने वाले व्यापारियों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। शुभ वाटिका में जितने भी हमारे डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी आएंगे, उप मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनका जो भी काफिला आता है, जो भी वीआईपी होंगे, जितने मंत्री या नेता लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था की गई है। और इसमें पूरे भारतवर्ष से स्टॉल धारक आएंगे। कोई कपड़े वाले की दुकान है, कोई कुर्सी वाले की दुकान है, कोई कारपेट की दुकान है, कोई फ्लावर की दुकान है। बहुत अच्छा शो है। आप लोगों को 14 जुलाई को भी हम पूरा इनवाइट करेंगे और 15 जुलाई को पूरा इनवाइट करेंगे। क्या मुख्य मांगे वाटिका को लेकर रखी जाएंगी, जो समस्या चलती है? हमारी जो मेन मांग पत्र में समस्या होगी, जो आज हरियाणा में सभी बैंक्वेट गार्डनों पे तलवार लटकी हुई है, उसके पॉलिसी बनाई जाए राजस्थान और दिल्ली के पैटर्न पे। दूसरा, जैसे मार्बल मार्केट बन रही है, ट्रांसपोर्ट नगर बन रहे हैं, तो टेंट नगर भी हमारा बनना चाहिए हरियाणा के अंदर, अलग से ज़मीन दी जाए। और तीसरी डिमांड हमारी है कि जो पिकअप की तो परमिशन दे रखी है, मगर पिकअप पे पूरा सामान नहीं आता, इसलिए 6 व्हीलर जो गाड़ियाँ कैंटर हुई, आयसर कैंटर की हुई गाड़ियाँ, टाटा गाड़ियाँ की परमिशन दी जाए। मुख्यमंत्री साहब आपने उनको बताया मुख्यमंत्री क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और ये आप जो पूरा पॉलिसी आप जवाहर यादव जी जो उनके पूर्व एसडी है उनको समझाइए, और मैं उनके जाके समझा के आया, बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोची जा रही है। और शायद 14 जुलाई को इस समस्या का समाधान, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आए या उनका कोई भी प्रतिनिधि आए, वो जरूर आकर इस बात पे प्रकाश डालेंगे। नगर निगम बार-बार इनके सील कर देता है, तो क्या पॉलिसी आपके पास? नगर निगम में कमिश्नर की कोई गलती नहीं है। जब पॉलिसी बनती है विधानसभा के अंदर, 2012 पॉलिसी के तहत 100% हरियाणा के बैंकेट सीज होते, परंतु जो हमने प्ली ली है, जब राजस्थान में बीजेपी सरकार ने किया, वसुंधरा मैडम ने, और साउथ एमसीडी भी बीजेपी की है, जब वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बैंकेट बन सकते हैं, तो गुड़गांव हरियाणा में क्यों नहीं बन सकते? और इसी प्ली के माध्यम से शायद हमें पॉजिटिव सोच मिलेगी। मैं रमेश कालरा, हरियाणा जोन प्रधान, ऑल इंडिया में यहाँ सेक्रेटरी भी हूँ। समस्या क्या है कि गार्डन शादी ब्याह के लिए खोले जाते हैं, जनहित का भी काम है, तो इसमें ये समस्या आती है कि बार बार प्रशासन परेशान करता है, कोई आरटीआई लगा देता है, ये नहीं देखता क्या है। और जितने ओपन स्पेस हमारे गार्डन में है, चारों तरफ दरवाजे खुले हुए हैं, चारों तरफ ये है, तो लोगों की परेशान से कोर्ट ने केस डाल रखा है, कई सील कर दिए, लोगों का नुकसान भी होता है। लोग ये नहीं सोचते भाई उसका कितना नुकसान हो रहा है। इस शादी ब्याह में कितने वेंडर्स आते हैं, फोटोग्राफर है, हलवाई है, किराने वाला है, साड़ी वाला है, सोना है, जो इतने मतलब एक शादी को निपटाने के लिए कम से कम 25 वेंडर्स की एक तैयारी होती है, सबको काम मिलता है। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी
तो कहाँ चलेगा। और शहर के अंदर इस टाइम 40 लाख की पब्लिक है और शहर में मुश्किल से 70-80 गार्डन बच रहे हैं। अगर हम पुराने शहर में जाएं, नए शहर में, तो वहाँ जगह ही नहीं है हमारे पास। समस्या है, इसलिए हम तो शादी ब्याह में एक सामाजिक काम है और सबका व्यापार भी मिलता है, सबको मिलता है। तो ये समस्या आई भाई गार्डन में राजस्थान पैटर्न पे और दिल्ली पैटर्न पे। हमने भी सीएम साहब, मैं मिला था, अनिल जी मिले थे, उन्होंने कहा फाइल दिखाई, हमने कहा ये फाइल है जी। निमंत्रण भी हमने दिया इनको 14 तारीख का, 15 तारीख का, 16 का। तो मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ फाइल में। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं देख लूँगा, रेवेन्यू दोगे। मैंने आज देखें जो बनता हो, दूसरी स्टेट ले रही हैं, हमें देने में क्या दिक्कत है। पूरे हरियाणा को आप लगाओ तो हरियाणा से रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, जितने करोड़ आएगा वो आपका सरकार को मिलता है। जैसे जीएसटी में हमारे को सरकार देती है, सब कुछ करती है, उसमें भी यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिसी बन जाए, सबका बढ़िया काम हो जाए, सरकार को भी रेवेन्यू मिल जाए, लोगों का भी काम हो जाए, सबका काम हो जाए, मैं यही चाहता हूँ।